हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एसएसटी की थर्ड क्लास। अगर आप लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। मेरे खुद के ओन नोट्स है जिसमें आपको ओन नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा छोटा करके आप चीज़ों को समझाऊंगी मैं, और आप सभी को जो प्रॉपर नोट्स हैं और बुक्स हैं वो आप सभी को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके बारे में हम छोटे छोटे डिटेल्स जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में, जो आपको पहले ही टॉपिक है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। स्थान बम्बई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन। और संस्थापक कौन थे इनके? अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम इनके संस्थापक थे। तो क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि स्थापना कब हुई थी, स्थान कहाँ पर था जहाँ इनकी नींव रखी गई, और संस्थापन कौन थे। अब बात करें अध्यक्ष कौन थे इनके, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आरंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका कांग्रेस स्टार्टिंग से नाम नहीं था। क्या था इसका नाम? आरंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। दादा भाई नरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। किसके नाम पर, अगर सुझाव अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किसके सुझाव पर कांग्रेस का नाम पहले चेंज किया गया? दादा भाई नरोजी के नाम पर। ठीक है। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था, जिसका अर्थ है लोगों का समूह, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल्स। क्या है मतलब? कांग्रेस का जो मीनिंग है वो है लोगों का समूह। ठीक है। बात करते हैं कि कांग्रेस के आखिरकार उद्देश्य क्या थे। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित कराना। ठीक है। मैत्रीपूर्ण यानी कि ये बोल सकते हैं कि आप भाईचारे का जो रिश्ता है वो सभी में एक साथ विकसित कराना। देन है जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना तथा उसे मजबूत बनाना। यानी कि भारत की राष्ट्रीय एकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। जनप्रिय मांगों को निरूपित करना तथा उनके सरकार के सामने रखना। यानी जो भी लोगों की मांगे होती थी उन्हें सरकार के सामने प्रेजेंट करना, ये काम था कांग्रेस का। देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना, भारत राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, ये होते थे कांग्रेस के उद्देश्य। देन नेक्स्ट है लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित प्रशिक्षित करना, जनमत को जागृत करना, लोगों को सक्रिय बनाना और उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक मुख्य धारा में शामिल करना, ब्रिटिश शासन की प्रकृति के प्रति समझ विकसित करना, एक सशक्त साझा राजनीतिक मंच की स्थापना करना। तो गाइज, ये थे आप सभी के कांग्रेस के उद्देश्य। आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए, इनमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस समझा रही हूँ जिससे कि आप लोग को कोई इशू नहीं हो और आप साथ साथ समझते चले। सो नेक्स्ट है आपका बंगाल विभाजन क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे बंग भंग आंदोलन। यानी कि इसका मतलब ये है गाइस कि मैं आप सभी को जो आपके नोट्स बड़ा प्रेजेंट करने हैं वो मैं आपको बड़े में प्रेजेंट करूंगी, जो आपको छोटे में यानी कि जिन्हें मैं मेमोराइज करके समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ वो आपको प्रेजेंट कर दूंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बंग भंग आंदोलन आखिरकार क्या है। कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण बंगाल विभाजन के रूप के सामने आया। यानी कि उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। सामंतीय तत्कालीन सरकार द्वारा बंग भंग के उपरांत कारण बताए गए जिन्हें शासकीय आवश्यकता बताया गया, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग को थोड़ा सा जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और इसे शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। वास्तव में बंगाल विभाजन और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन ऐसी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने लॉर्ड कर्जन की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और साथ ही एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जो आगामी अनेक वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस अगर मैं करूं तो आप लोगों से, तो गाइस ये है मेरे खुद के समराइज किए हुए नोट्स बंगाल विभाजन के बारे में। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश शामिल थे। ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि उसमें कौन कौन शामिल थे। तो बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। विभाजन का प्रमुख कारण था प्रशासनिक असुविधा बताया गया, परंतु वास्तविक कारण था प्रशासन ने ही बल्कि राजनीतिक था। यानी कि आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पर जो कारण था, कारण बताया तो गया था प्रशासनिक असुविधा, लेकिन जो मेन
कारण था वो था आपका राजनीतिक था। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं वास्तविक कारण क्या थे बंगाल के विभाजन के। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधि था। बंगाल में प्रबल राजनीतिक जागृति थी जिसके दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया, यानी जो वो अच्छे काम कर रहे थे उन्हें दबाने के लिए उसका विभाजन कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य दो भागों में बांटने और उन्हें आपस में लड़ाने की नीति अपनाई गई। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। ये थे वास्तविक कारण बंगाल विभाजन के। ठीक है, आंदोलन का आरंभ हुआ कैसे वो देख लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांटा गया। ठीक है, 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ने राखी दिवस के रूप में बनाया गया, जिसका उद्देश्य बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज उसकी एकता में दरार नहीं डाल सके को दिखाने के लिए, यानी कि राखी यानी कि रक्षाबंधन पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसा प्रस्तुत किया नाटक वगैरह जो भी था उनका, या जो कह सकते हैं उनका प्लान था, जिससे कि फूट डालो या जो था बंगाल विभाजन था वो रुक जाए। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्कस करें आगे। आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में तिलक द्वारा किया गया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जयपाल द्वारा किया गया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा खान के द्वारा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू, टीएम नायक जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो नेताओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि जैसा पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसने किया, दिल्ली में किसने किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। क्या क्या कार्यक्रम किए गए। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेले आदि का भी सहारा लिया गया। ठीक है, इस आंदोलन में आत्मनिर्भरता, ठीक है, और आत्मशक्ति को नारा दिया गया। स्वदेशी माल की सप्लाई के लिए स्वदेशी स्टोर खोले गए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की। द नेक्स्ट पेज है, आंदोलन में छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। छात्रों द्वारा आंदोलन में मुख्य रूप से प्रतिभाग किया गया। देखिए गाइस, मैं आपको बड़े नोट्स भी दे सकती हूँ, लेकिन ये मेरे खुद के ओन नोट्स है, तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर आता है सरकार द्वारा आंदोलन में छात्रों द्वारा प्रतिभाग रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। आता है 1905 रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना हुई, जिसके प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पेज। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। बांग्ला साहित्य में विशेष प्रगति हुई। रविंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अब्बू और मोहम्मद के गीत प्रेरणा स्रोत बन गए। ठीक है, कला क्षेत्र में अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कला से प्रेरणा ग्रहण की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट पेज। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में भाग लिया और धरने पर बैठी। यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जो औरतें थी वो घर से बाहर निकली और उन्होंने जो वहाँ पर अनशन या जो कह सकते हैं आंदोलन हो रहा था उसमें भाग लिया। बंगाल के किसानों ने आंदोलन को प्रभावित नहीं कर सके। वो लोग आंदोलन शहरों के निम्न एवं मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। ठीक है, बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेषकर खेतीकर मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों का उपयोग सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए किया गया। ढाका ने के नवाब सलीम उल्लाह विदेशी स्वदेशी आंदोलनों के विरोध ने किया गया। सो यहाँ आपका ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रॉलेट एक्ट, जो आपका 1919 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, भारत के क्रांतिकारी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी संगठित की गई। भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित षड्यंत्र फैले और उनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी। भारतीय रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। ठीक है, विधेयक के व्यवस्था मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था। उसे अनिश्चितता काल के लिए जेल में रखा जा सकता था, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून। ठीक है, कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थिति करने के लिए बुनियादी अधिकार को भी निलंबित करने का अधिकार रॉलेट एक्ट में दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू है, समझाने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छे से आप सभी को डिटेल्स में बताने चल रही हूँ। ठीक है,
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन। गांधी जी के द्वारा एक्ट के विरोध में 16 अप्रैल 1919 के देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। यानी कि किसके द्वारा आह्वान किया गया? गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी। सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य साहित्य का प्रकाशन, वितरण और सत्याग्रहियों का हस्ताक्षर तथा अहिंसक सभा का आयोजन करना था। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। स्वामी श्रद्धानंद ठीक है, श्रद्धानंद एवं सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी पंजाब की ओर चले, परंतु मार्ग में ही हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ तक थी आपकी रॉलेट एक्ट के बारे में सारी की सारी डिटेल। रॉलेट एक्ट अब में आपका जो मेन पार्ट था वो था गांधी जी का, 1919 में स्टार्ट किया गया। अब नेक्स्ट पेज है आपका जो डिस्कस करने वाले हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी को इसकी स्टोरी पता होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी PDF, ठीक है। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण वहां की जनता ने मेया क्रोश सभी के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। पंजाब की 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर द्वारा दिया गया। सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी जनरल को डायर को सौंप दिया, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। यह सभा हंसराज नामक व्यक्ति द्वारा बुलाई गई थी, ठीक है। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 का गठन किया गया। कांग्रेस द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु तहकीकात कमेटी 1919 गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय थे। यहाँ हमने आपको सारे जलियांवाले बाग की जो है आपका जो डिटेल्स थी वो सारी आपको कंप्लीट दे दी है। इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस दिन जलियांवाला बाग में जलसा हुआ जिसे रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झंकोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। यहाँ ये जो मेन था ये था जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई जिसे भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। यानी कि 1919 13 अप्रैल को आपको डेट ये थी आपके जलियांवाले बाग के बारे में एक छोटी छोटी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आप लोग प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सन पर ध्यान दीजिए, आप लोग जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेन उनको ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, ठीक है। चोरी चौरा कांड क्या होता है, काकोरी कांड क्या है, स्वराज दल क्या है, ठीक है, साइमन कमीशन क्या है और बारदोली सत्याग्रह क्या है, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक यू गाइज़।